आज हम बात करेंगे उस संकट की जिसने न केवल ओमान और हॉर्मूज को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है, बल्कि भारत, अमेरिका और पूरे खाड़ी क्षेत्र के रिश्तों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पिछले 3 दिनों में लगातार 3 जहाजों पर हमले हुए हैं। सबसे पहले एमटी मैरीवेक्स, फिर एमटी सेटेबेलो और अब एमटी जलवीर। इन तीनों जहाजों में भारतीय नाविक मौजूद थे। एक जहाज पर सभी भारतीयों को बचा लिया गया, दूसरे जहाज पर 3 भारतीय नाविकों की, सेलर्स की मौत हो गई और तीसरे जहाज एमटी जलवीर पर 20 भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। आखिर हॉर्मूज में ऐसा क्या हो रहा है? अमेरिका इन जहाजों को निशाना क्यों बना रहा है? भारत क्या करेगा? और क्या भारत अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ सकता है? यूएन में इंडिया ने कैसे दहाड़ लगाई है अमेरिका के खिलाफ? और खाड़ी देशों में कुवैत ने अपना एयर स्पेस क्यों खोल दिया है? क्या होने जा रहा है? अब इस वीडियो का एक एक हिस्सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज समंदर में भारत के बेटों का खून बह रहा है और इसका जवाब अमेरिका को देना ही होगा। आइए पूरी खबर को शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार, सारी दुनिया का वक्त, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। हम अक्सर टीवी पर सुनते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि भारत और अमेरिका ग्लोबल पार्टनर्स हैं। हम सुनते हैं कि क्वाड संगठन के जरिए भारत और अमेरिका समंदर में एक दूसरे के रक्षक हैं। लेकिन पिछले 72 घंटों के भीतर जो कुछ हुआ है, दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस तरह का तांडव मचा है और ओमान की खाड़ी से जो खबरें आई हैं, उसने इस तथाकथित दोस्ती की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और दुखद रक्षा रिपोर्टों के मुताबिक ओमान के शिनास पोर्ट के पास लगातार कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस खबर का सबसे भयानक और काला सच यह है कि इस बार हमारे जहाजों पर, भारतीय जहाजों पर हमला किसी आतंकी गुट या ईरान ने नहीं किया है, बल्कि हमला खुद अमेरिका की नौसेना ने किया है, नेवी ने किया है। और इस अमेरिकी हमले में हमारे 3 जांबाज भारतीय नाविकों की, मर्चेंट नेवी के स्टाफ की दर्दनाक मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा हैरान और आक्रोशित, गुस्से में करने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस भयानक और जघन्य भूल को मानने तक को तैयार नहीं है। खेद तक व्यक्त उनकी तरफ से नहीं किया गया है। ट्रंप की इस हेकड़ी के बाद पूरी दुनिया के सामने भारत अमेरिका संबंधों की तपिश महसूस होने लगी है। इस पूरे विवाद को समझने के सबसे पहले हमें पिछले 3 दिनों के भीतर समंदर में रची गई खूनी क्रोनोलॉजी को एक एक करके समझना होगा। यह कोई छिटपुट घटनाएं नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरनाक पैटर्न है जिसने खाड़ी के समुद्री रास्तों को नो गो जोन बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम पर मर्चेंट नेवी के जो जवान समंदर में उतरते हैं, उनके लिए इलाका इस वक्त साक्षात यमराज का घर बन चुका है। शुरुआत एमटी मैरीवेक्स से हुई, लेकिन बुधवार आते आते यह जंग सीधे तौर पर भारतीय परिवारों के घरों में मातम लेकर आई है, जब अमेरिकी कमांड ने एमटी सेटेबेलो को अपनी मिसाइलों का निशाना बना डाला। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। गुरुवार को एमटी जलवीर को भी इसी तरह बारूद के ढेर में तब्दील करने की कोशिश की। धुआं निकलता देखा गया जहाज से। आइए अब इस विस्तार से समझते हैं कि उस खूनी बुधवार का सच क्या था, जिसने वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक के कूटनीतिक गलियारों में आग लगा दी है। सबसे दुखद और शर्मनाक घटना जिसने भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र में कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल बुधवार को ओमान के तट के पास पलाऊ के झंडे वाला एक तेल टैंकर गुजर रहा था, जिसका नाम था एमटी सेटेबेलो। इस जहाज पर भारतीय मूल के नाविक चालक दल के रूप में तैनात थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपने ईरान विरोधी आक्रामक रणनीति के तहत इस जहाज को संदिग्ध माना या जानबूझकर निशाना बनाया और इस पर भीषण एयर स्ट्राइक कर दी। जैसे ही अमेरिका का बम इस जहाज पर गिरा, पूरा जहाज दहल उठा। इस हमले के बाद जो आधिकारिक जानकारी सामने आई, वो किसी भी भारतीय का दिल दहला देने के लिए काफी है। इस अमेरिकी हमले में हमारे 3 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो गई। शुरुआत में 2 नाविकों के शव मिले और एक नाविक लापता था, लेकिन बाद में तीनों नाविकों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जब यह खबर फैली तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर अमेरिका ने एक न्यूट्रल कमर्शियल जहाज पर हमला कैसे कर दिया। अब आप पहले ये सोच रहे होंगे कि भाई किसी दूसरे देश का जहाज, इसमें भारतीय नाविक क्यों थे? तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आईटी कंपनी में जैसे अमेरिका की या विदेश की किसी और देश की कंपनी होती है, उसमें भारतीय लोग भी काम करते हैं। तो उसी तरह से ये एक विदेशी कंपनी का जहाज जिसमें भारतीय नाविक नौकरी करते थे, ड्यूटी उनकी इस शिप पर लगी हुई थी। तो ये दबाव जब बढ़ा कि किस तरह से हमला हुआ, इसके बाद
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने यह तो कबूल कर लिया कि हां, ओमान के पास एमटी सेटेबेला टैंकर पर हमला उन्होंने ही किया था और इसमें 3 भारतीय भी शामिल थे। लेकिन इसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया, उसने भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। ट्रंप ने इस घटना पर दुख जताना या भारत से माफी मांगना तो दूर, अपनी गलती मानने तक से इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया। ट्रंप प्रशासन का रवैया ऐसा है जैसे युद्ध के माहौल में ऐसी कोलेटरल डैमेज यानी मामूली गलतियां होती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या भारतीय नागरिकों की जान इतनी सस्ती है कि अमेरिका उसे सिर्फ एक गलती मानकर अपना पल्ला झाड़ दे? अभी देश एमटी सेटेबेलो के गम से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही दिन यानी गुरुवार को ओमान के शिनास बंदरगाह, शिनास पोर्ट के पास समंदर से एक और दिल दहला देने वाली खबर आ गई। लगातार तीसरे दिन एक और तीसरे विशाल जहाज को निशाना बना दिया। इस जहाज का नाम है एमटी जलवीर। इस शिप की स्थिति और भी ज्यादा नाजुक है क्योंकि नवभारत टाइम्स और एबीपी लाइव की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज पर 20 भारतीय नाविक सवार हैं। हमले के बाद एमटी जलवीर में भीषण आग लग गई। समंदर के बीचों बीच जहाज धू धू कर जलने लगा, धुआं उठने लगा। उस पर सवार 20 भारतीय जिंदगियां मौत और जिंदगी के बीच झूलने लगी। इस संकट के आते ही ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास तुरंत एक्टिव मोड में आ गया। मस्कट में बैठे भारतीय कूटनीतिज्ञों ने साफ किया कि वो ओमान के शिनास बंदरगाह के अधिकारियों और कोस्ट गार्ड के साथ लगातार संपर्क में बात कर रहे हैं। उनसे क्या कर दिया ये आपने? तो भारतीय दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी करके यह भी कहा है कि हम हर एक स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और हमारी प्रायोरिटी जहाज पर फंसे सभी 20 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना और उन्हें हर संभव मेडिकल एड उपलब्ध कराना है। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान की अंधी जंग चलती रहेगी, तब तक ओमान के बंदरगाहों से गुजरने वाला हर भारतीय जहाज क्या इसी तरह बारूद का शिकार बनता रहेगा? अपने नागरिकों की मौत और जहाजों पर हो रहे लगातार हमलों को देखकर भारत अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने सबसे आक्रामक रुख अख्तियार किया है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत के प्रतिनिधि ने जहाजों पर हो रहे इन हमलों को लेकर पूरी दुनिया के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों में कॉमर्शियल शिप्स को निशाना बनाना इंटरनेशनल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन का खुला उल्लंघन है और इसके लिए जो भी देश जिम्मेदार है उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। भारत का सीधा निशाना अमेरिका की तरफ था। उधर मध्य पूर्व की कूटनीति में भी एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। जंग की इस विभीषिका को देखते हुए खाड़ी देश कुवैत ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। कुवैत की तरफ से अपना हवाई क्षेत्र खोलना इस बात का साफ संकेत है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने या असुरक्षित होने के कारण अब कॉमर्शियल और लॉजिस्टिक उड़ानों के रास्ते पूरी तरह बदल रहे हैं। कुवैत यह चाहता है कि इस युद्ध की स्थिति में मानवीय सहायता हो, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हो या फिर जरूरी सप्लाई लाइन हो, उसको टूटने से, उसको ब्लॉक होने से बचाया जा सके। यह इस बात का भी सबूत है कि खाड़ी के देश अब मान चुके हैं कि यह लड़ाई आसानी से रुकने वाली नहीं है और पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त एक फुल स्केल वॉर के मुहाने पर खड़ा है। अब आते हैं उस आज के सबसे बड़े और कड़वे सवाल पर। इस पूरी घटना ने भारत और अमेरिका के बीच के रणनीतिक रिश्तों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। भारत के रक्षा विशेषज्ञ और आम जनता आज सोशल मीडिया पर पूछ रही है कि अगर अमेरिकी हमले में भारतीय मारे जा रहे हैं तो फिर इस क्वाड गठबंधन और दोस्ती का क्या मतलब है? क्वाड संगठन का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि इंडो पैसिफिक और अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों में नौसैनिक सहयोग को बढ़ाया जाए, जहाजों की सुरक्षा इंश्योर की जाए। लेकिन यहां तो रक्षक ही भक्षक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह झकझोर देने वाला बयान, उनका ये अहंकार कि वो अपनी सेना के इस जघन्य भूल पर खेद तक प्रकट नहीं कर रहे, भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक परीक्षा है। इतिहास गवाह है कि भारत कभी भी अपने नागरिकों के खून का सौदा नहीं करता। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया कि क्या भारत अब अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा या फिर अपनी कड़क कूटनीति के जरिए ट्रंप प्रशासन को अपनी नीति बदलने पर मजबूर करेगा, माफी मांगने पर मजबूर करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में लगी यह आग सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं, इसकी तपिश अब दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्तों को झुलसाने के लिए आगे बढ़ रही है। ओमान के शिनास बंदरगाह से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट की यह खूनी दास्तान इस बात का सबूत है कि दुनिया बदल चुकी है। भारत को अब अपनी सुरक्षा के लिए केवल कागजी गठबंधनों या क्वाड जैसे दोस्ती पर निर्भर रहना बंद करना होगा। खबरें आ रही हैं कि भारतीय नौसेना खाड़ी के इस पूरे इलाके में अपने सबसे घातक युद्धपोतों को ऑपरेशन संकल्प के तहत और बड़े पैमाने पर तैनात करने जा रही है, ताकि भविष्य में चाहे अमेरिकी सेना हो या ईरानी सेना, कोई भी हमारे किसी एमटी जलवीर या सेटेबेलो की तरफ
आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत ना करे, हम कड़ा मुकाबला उनके साथ करेंगे। क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिकी हमले मारे गए नाविकों के बदले में अमेरिका के खिलाफ कड़े आर्थिक या कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप का अपनी गलती ना मानना क्या भारत का अपमान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो को देश के हर नागरिक के साथ शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि समंदर में हमारे नाविकों के साथ क्या हुआ है और हमारी सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है। नमस्कार।